जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो मक्खियाँ मच्छर और पता नहीं क्या क्या कुछ जो है वो आ जाता है, जिससे ना सिर्फ ये जरासीम फैलाते हैं बल्कि बीमारियों का सबब भी बनते हैं और रातों की तो नींदें ही हराम हो जाती हैं इस मौसम में। तो आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करूंगी, एक नहीं बल्कि कई तरीके शेयर करूंगी, जिसको करने से अगर आपके मच्छर ने काट लिया है तो उसको आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इसमें ज़्यादा खुजली आ रही है या रेडनेस आ गई है या फिर इस तरीके से दाने से बन गए हैं, तो आप उनके ऊपर उस रेमेडी को लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी जिल्द भी ठीक हो जाएगी और आपके खारिश भी नहीं होगी। इतनी ज़बरदस्त रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए, इसके अलावा आपको एक स्प्रे बनाना सिखाऊंगी जो कि मक्खियों और मच्छरों को भगाने में बहुत मौसर साबित होगा। और इसको आप एक दफ़ा बनाकर रख लेंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा दिन हैं वो जो हैं वो निकल जाएंगे। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली टिप मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी मक्खियों मच्छरों को भगाने के लिए, उसके लिए हम लेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज। तो वीडियो आप फुल वॉच कीजिएगा ताकि इनमें से कोई भी अगर तरीका आपको पसंद है तो आप उसी तरीके को यूज़ करके मक्खियों और मच्छरों से निजात हासिल कर सकें। तो प्याज को हमने ये देखें इस तरीके से दोनों साइडों से हल्का हल्का सा कट कर लेना है और इसके हमने छिलके उतार लेने हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और इफेक्टिव रेमेडी है और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, जिसकी बिल्कुल भी आपको कोई चीज़ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्याज तो हमारे किचन में ऑलरेडी मौजूद ही होते हैं। तो अब इनमें से एक प्याज लें और इसके साथ ये बनाए तो और मक्खियों और मच्छरों से हमेशा के लिए निजात पाएँ। तो ये देखिए, जिस तरीके से हम प्याज को अच्छे तरीके से छील लेंगे और चीज़ के छिलके जो है उसको अलहदा कर देंगे और इसमें हमने एक होल बनाना है प्याज के अंदर। होल आपने बहुत एहतियात से बनाना है ताकि इसकी अगली साइड के पे छुरी जो है ना वो बिल्कुल भी ना आ जाए। तो देखिए, छुरी की नोक के साथ हम आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर होल बना लेंगे। होल हमने इतना बनाना है कि अगर इसके अंदर हम सरसों का तेल डालें तो वो काफ़ी मिकदार में ठहर जाए। तो अगर आप ये टूल भी बना लेंगे तो ये आपके 1 से 2 महीने तक आराम से चल जाएगा, क्योंकि मार्केट से मच्छर को भगाने के बहुत ज़्यादा स्प्रे और लोशन वगैरह मिलते हैं, लेकिन वो हार्मफुल होते हैं और अगर हम इनको बार बार यूज़ करते हैं तो वो हमारी सेहत का भी नुकसान करते हैं। तो ये देखिए जी, इसके अंदर होल मैंने बना लिया है। तो अब हम एक ये देखें, ये भी मेरे पास कुछ छोटा होल था इसके अंदर, तो थोड़ा सा मैं और बढ़ा लूँगी। तो खाली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखिए, जिस तरीके से होल को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, ये देखें इस तरीके से। तो अब ये इतना होल बन गया है कि अगर हम इसके अंदर यानी कि रुई की बत्ती बनाकर लगाएंगे तो वो बहुत आसानी के साथ ठहर जाएगी। और इसके अंदर हम तेल डालेंगे तो वो भी यानी कि इसके अंदर ठहर जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से रुई की आपने एक बत्ती सी बना लेनी है, जिस तरीके से हम दिए वगैरह में लगाते हैं। तो इसको हम रखेंगे अब इस प्याज के अंदर, क्योंकि प्याज की महक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जो प्याज और सरसों के तेल की जो महक यानी कि बन के सामने आएगी, उससे मक्खियाँ और मच्छर दूर भागेंगे और इसके धुएं से 1 मिनट के लिए भी मच्छर आपके घर में नहीं टिकेंगे। तो क्या देखिए जी, इसके अंदर हम सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल डालने के बाद आपने क्या करना है कि शाम के टाइम में जब मच्छर वगैरह काफ़ी मिकदार में आए हुए होते हैं तो आपने इसको आग लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से इस बत्ती के साथ यानी कि हमने अपने कमरों के अंदर धुनी जो है ना उसको लगाना है। तो ये देखिए, जिस तरीके से हम माचिस के साथ इसको जला लेंगे और जलाने के बाद जो इससे धुआं पैदा होगा वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो इसके लिए हम इसको पूरे यानी कि कमरे के अंदर जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि मच्छर बहुत ज़्यादा है तो आपने इस तरीके से एक प्याज जला लेना है, यानी असर के टाइम के बाद। तो उसको आपने यानी कि अपने कमरे की इंटरेस्ट में रख देना है और कमरे के दरवाजे को हल्का सा बंद कर दें। तो ये देखिए, अगर आपके पास मिट्टी का प्याला हो तो उसके अंदर आप इस प्याज को इस तरीके से जलाकर रख देंगे। तो ये देखिए, जब और तो कमरे के दरवाजे को थोड़ा सा बंद कर दें, जला के आपने इसको कभी भी नहीं सोना। तो आप घंटा एक सिर्फ इसको इस तरीके से जलाकर कमरे का दरवाज़ा बंद करके रख दें, उसके बाद आप इसको निकाल दें। तो निकालने के बाद क्या होगा कि जितने भी मक्खियाँ मच्छर होंगे वो आपके कमरे से बाहर निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट मेरी टिप जो है ना कि नीम के पत्तों को लेकर है। ये भी बहुत ज़बरदस्त टिप है, आपने नीम के पत्तों को ले लेना है। ये एक आम सा दरख्त है और काफ़ी मिकदार में यानी कि हमारे मुल्क में मौजूद होता है। तो ये देखिए, इसकी हम पत्तियाँ जो है ना इनको अलहदा कर देंगे। अगर आपके पास सूखी हुई पत्तियाँ हों तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने क्या करना है कि इस तरीके से इन पत्तियों को प्लेट के अंदर फैला दें और ओवन के अंदर सिर्फ 2 मिनट लगाएंगे तो ये खुश्क हो जाएंगी। ये देखिए, मैंने भी ओवन के अंदर अभी अभी की हैं। तो ये देखिए, तमाम पत्तियां जो है वो खुश्क हो चुकी हैं। इनको हम हल्का सा इस तरीके से दबा दबा कर थोड़ी सी बारीक कर लेंगे और बारीक करने के बाद अब हम इसको एक प्याली के अंदर ऐड करेंगे। ये भी बहुत ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव चीज़ है। और नीम जो है ये तो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये कड़वी होती है और इसका धुआं भी बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम लेंगे वो हम लेंगे कपूर की एक टिक्की। ये भी पंसारी की दुकान से बहुत आसानी के साथ मिल जाती है और मक्खियों मच्छरों को भगाने में बहुत मौसर साबित होती है। तो आपने एक कपूर की टिक्की लेनी है और इसको आपने बारीक पीस लेना है। तो क्या देखिए, मैं भी यहाँ पे पीस रही थी लेकिन यहाँ पे क्योंकि जगह नरम थी तो पीस नहीं हुई, तो मैं
आपको पीस कर दोबारा से दिखाती हूँ कि इसका हमने किस तरीके से एक फाइन सा यानी कि पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए जी, इसको मैंने बारीक पीस लिया है। अब हम इसको भी इसके अंदर ऐड करेंगे, यानी कि नीम के पत्तों के अंदर। अब हम इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और लो कॉस्ट यानी कि हमारे पास मच्छरों को भगाने का एक सोल्यूशन बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए जी, इसके अंदर मैंने सरसों का तेल ऐड कर लिया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से डिप कर लेंगे। तो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव और कारआमद रेमेडी है। इसमें भी आपने रुई की एक बत्ती सी बनाकर रख लेनी है, जिस तरीके से हम दिए वगैरह के अंदर रखते हैं। तो क्या देखिए जी, इस तरीके से आपने बत्ती को तेल के अंदर डुबो देना है। अब हम इसको भी माचिस की तीली के साथ जलाएंगे। मैं आपके साथ 2-3 तरीके शेयर कर रही हूँ। जो तरीका आपको पसंद आए, आसान लगे, आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। तो क्या देखिए जी, इसको भी हमने यानी कि धुआं जो इसका भी निकलेगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा मच्छरों वगैरह को भगाने के लिए। क्योंकि पुराने ज़माने में कौन सा मॉस्किल या कोई भी इस तरह के लोशन वगैरह होते थे, तो पुराने बूढ़े लोग जो हैं वो इसी तरीके से धुनियों के ज़रिए ही मच्छरों से निजात हासिल करते थे। क्योंकि उस वक्त लाइट भी नहीं थी, तो हवा वगैरह का कंसेप्ट भी उनके पास नहीं था। तो ये देखिए जी, इस तरीके से ये भी आपने अपने कमरे के इंटरेस्ट में रख देना है। शाम के टाइम में जब आपको लगे कि आपके कमरे में बहुत ही ज़्यादा मच्छर आ गए हैं, तो आपने सिर्फ यानी कि 1 घंटे के लिए इसको भी रख देना है, ताकि पूरे कमरे के अंदर इसका धुआं फैल जाए। जलाकर इसको भी आपने कभी भी नहीं सोना, इसको आपने कमरे में से निकाल देना है और फिर आप सोएं तो आपकी मच्छरों से निजात हासिल हो जाएगी। तो अब मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करूँगी, ये अगर मच्छर ने काट लिया है, मक्खी ने काट लिया है, या फिर आपको वो सफ़ेद यानी कि पीले रंग के जो भीड़ होते हैं उन्होंने काट लिया, रेडनेस आ गई है, सोजिश आ गई है, तो उसकी ये बहुत ही कारआमद रेमेडी है। तो करना आपने क्या है कि आपने लहसुन ले लेना है और इसको आपने छील लेना है। तो छीलने के बाद मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये भी बहुत ज़बरदस्त और कारआमद रेमेडी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें शहद की मक्खी और भीड़ वगैरह काट लें तो बहुत ज़्यादा जलन होती है। जलन होने के साथ सोजिश भी हो जाती है। तो आपने लहसुन का बारीक सा पेस्ट कर लेना है और इसको हम एक यानी कि बॉल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये भी कोई मैं आपको बाज़ार में भागने की ज़रूरत नहीं है, तमाम चीज़ें घर में ही होती हैं। तो नेक्स्ट चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, वो हम ऐड करेंगे आधा चम्मच वैसलीन। यानी कि पेस्ट और वैसलीन जब मिलके वर्क करेंगे तो आपकी सोजिश भी ख़त्म होगी और जितनी भी रेडनेस आ जाएगी आपके यानी कि उस हिस्से पर, जिस हिस्से के ऊपर मक्खी या मच्छर वगैरह ने काटा हुआ है, उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो काइंडली अगर रेमेडी ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। तो ये देखिए जिस तरीके से हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आप इनको मिक्स करके रख भी लें किसी डब्बी वगैरह में डालकर, जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, जहाँ पर आपके मच्छर मक्खी भीड़ वगैरह ने काटा हो, उसी जगह के ऊपर आपने इसको उंगली की मदद से लगा लेना है। ये देखिए, क्योंकि हमने इसके अंदर वैसलीन ऐड की है, वैसलीन के अंदर सारे लहसुन का जो है ना वो असर पहुंच जाएगा और ये आपको लगाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आपने उस हिस्से के ऊपर लगाकर अच्छे तरीके से रब कर लेना है, जिस हिस्से के ऊपर आपने मक्खी मच्छर वगैरह ने काटा है। तो ये देखिए जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त और यानी कि 100% वर्क करने वाली रेमेडी है। क्योंकि अक्सर औकात जब हमारे इस तरह की चीज़ें कट कर दें तो फिर हमें समझ नहीं आती कि हम करें क्या। तो आपने ये तरीका लाजमी ट्राई करना है। तो नेक्स्ट मैं उन लोगों के लिए स्प्रे बनाना बता रही हूँ जिनको यानी कि एलर्जी होती है धुएँ से, और धुनी वगैरह देना जो है ना वो मुश्किल लगता है। तो आप लोग ये वाली स्प्रे बनाकर रख लें। तो ये भी आप एक दफ़ा बना लेंगे तो काफ़ी दिन आपकी चल जाएगी। तो ये देखिए, इसके लिए भी सबसे पहला इंग्रेडिएंट हम लेंगे नीम के पत्ते। नीम के पत्ते जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर जुमे हों आपके सर में, उसके लिए भी अगर आप नीम के पत्ते पानी में उबाल कर उससे सर धो लें तो आपकी जुमे भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे, वो हम ऐड करेंगे प्याज के छिलके। क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे तो प्याज के छिलकों की जितनी भी महक होगी वो पानी के अंदर शामिल हो जाएगी। तो ये देखिए, तकरीबन 1 प्याज के छिलके हैं जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो नीम जो है ना, ये एक ऐसा दरख्त है जो हर जगह पर बहुत आसानी के साथ मिलता है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ पर नीम का दरख्त नहीं है, तो आप पंसारी की दुकान से भी इसके पत्ते बाय कर सकते हैं, आपको बहुत आसानी के साथ मिल जाएंगे। ये देखिए जी, इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद तीसरी चीज़ जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, वो है पानी। 1 कप के करीब आपने फुल भर के पानी इसके अंदर ऐड कर देना है, ताकि जब हम इसको पकाएं तो पकाने के बाद हमारे पास स्प्रे जो है वो भी अच्छी मिकदार में बच जाए। तो ये देखिए जी, हाफ लीमू का रस भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और छिलका भी मैंने इसी के अंदर रख दिया है। तो ये देखिए जी, 2-3 उबाल आने तक आपने इसको पकाना है। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा और ये देखिए तमाम चीज़ों का असर जो है वो पानी के अंदर आ चुका है। तो अब हम इसको एक छन्नी की मदद से छान लेंगे। आप यकीन करें, ये इतनी ज़बरदस्त स्प्रे है ना, अगर आप एक दफ़ा बनाकर इसको यूज़ करेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला दोबारा भी बनाएंगे। तो ये देखिए जी, ये हमारे पास पानी जो है वो बन के तैयार हो गया है। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे यानी कि पेस्ट। आपके पास कोई भी जो भी आप पेस्ट घर में यूज़ करते हैं उसी को आपने
बस थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये देखिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनर भी हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि अक्सर औकात किचन में काउंटर टॉप के ऊपर अगर हम नीट क्लीनिंग कर भी लें तो मक्खियाँ मच्छर जो है ना वो फिर भी घूमते ही रहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो ये देखिए जी, नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है मीठा सोडा। मीठा सोडा जो है वो ये क्लीनिंग में और जरासीम को भगाने में तो बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो कि हमारे किचन में मौजूद ही रहती है। तो ये देखिए अब हम इसमें के अंदर थोड़ा सा टैल्कम पाउडर ऐड करेंगे ताकि एक बहुत ज़बरदस्त और अच्छी सी खुशबू आए हमारी स्प्रे में से। तो ये देखिए इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये लें जी, बस हमने इसमें और कुछ भी नहीं करना, ये हमारी स्प्रे बन के रेडी हो चुकी है। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगने वाला। तो आप घर में ही बनाकर अब इस तरीके से जिस तरह जैसा अब मौसम है मक्खी मच्छर वाला, तो इनसे आप निजात हासिल कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुका है। ये हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल स्प्रे जो है वो बन के तैयार हो गई है। क्योंकि अगर हम बाजार वाली स्प्रे यूज़ करते हैं तो मक्खियाँ मच्छर तो भाग जाते हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको एक ये देखिए इस तरह की स्प्रे वाली बोतल में इसको भर के रख लें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने यूज़ इसको किस तरीके से करना है। तो काइंडली अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो जल्दी से आप भी चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वाईटी फैमिली का बन जाए हिस्सा, क्योंकि मैं इस तरह की टिप्स की वीडियोस लेकर आती रहती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाली होती हैं डेली लाइफ में। तो ये देखिए जी, इसको मैं बंद कर लूँगी। बंद करने के बाद अब मैं बताती हूँ कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। तो अगर तो घर में पौधे हैं तो पौधों के ऊपर आपने इसको लाजमी स्प्रे करना है, क्योंकि पौधे जो है ना उनमें मच्छर मक्खियाँ सबसे पहले पैदा होना शुरू होते हैं। तो ये देखिए इसके अलावा खुला पानी जो आपके घर में बिल्कुल भी ना रखा करें, खासतौर पर शाम के टाइम में, क्योंकि वहाँ पर भी मच्छर फिर बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए जिस तरीके से जहाँ जहाँ पे आपको यानी कि लगता है कि हमारे घर में मच्छर आते हैं, या फिर जहाँ जहाँ पे आपको घूमते नजर आते हैं, या फिर पूरे घर में ही इसकी थोड़ी थोड़ी स्प्रे कर दें तो आपके घर से मच्छर हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएंगे। इसके अलावा जब हम किचन की सफाई कर लेते हैं तो काउंटर टॉप के ऊपर भी आप इस स्प्रे को कर दिया करें, क्योंकि इसमें हमने कोई चीज़ ऐसी हार्मफुल भी नहीं डाली और ना ही हमने वो डाली है कि जिससे बैड स्मेल आए। इससे तमाम जरासीम जो है ना वो भी मर जाएंगे और आपका किचन भी क्लीन रहेगा और मक्खियों मच्छरों से महफूज रहेगा और आप भी बीमारियों से महफूज रहेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।